14 अप्रैल 2026 को सूर्यदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, जो कि मीन राशि से मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं और यहाँ पे ये 15 मई 2026 तक रहेंगे। जब सूर्य एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, मीन्स उच्च के हो जाते हैं, तो बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और ये एडमिनिस्ट्रेशन में, पावर में और गवर्नमेंट रिलेटेड सारी चीज़ों में बहुत ही ब्यूटीफुल फल देते हैं। मेष राशि जो काल पुरुष की कुंडली की पहली राशि है, जिसका मेजरमेंट जो है वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक होता है। सूर्यदेव इस राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं, मतलब इस राशि में गोचर करने जा रहे हैं। गोचर करते हैं तो एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, बहुत ही अच्छे फल देते हैं। इसमें सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये उच्च के 10 डिग्री में होते हैं जब ये अश्विनी नक्षत्र में होते हैं। परम उच्च मतलब कि अच्छी तरीके का जो बहुत ब्यूटीफुल फल है ये इस टाइम देते हैं। उसके अलावा पूरी मेष राशि में ऑल्दो सूर्य उच्च के ही माने जाते हैं। 14 अप्रैल 2026 को 9:38 AM में सूर्यदेव जो हैं वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का नक्षत्र है, ये 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। यहाँ जब सूर्य आते हैं तो हाई एनर्जी, करेज और रिस्क टेकिंग एबिलिटी हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। एग्जीक्यूशन फास्ट होने लगते हैं, क्विक डिसीजन और एबिलिटी हर व्यक्ति के काम में ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल पे हो जाता है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट होता है। हर व्यक्ति की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आता है। जनरली ये टाइम काफ़ी अच्छा होता है जब सूर्य उच्च के अश्विनी नक्षत्र में आते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त एनर्जी पावर हाउस का टाइम फेस होता है, जिसमें हर व्यक्ति जो भी कर्म करता है उसको पॉजिटिव फल मिलते हैं। 13 डिग्री 20 मिनट से 26 डिग्री 40 मिनट पे दूसरा नक्षत्र आता है जो होता है भरणी नक्षत्र। तो सूर्यदेव 28 अप्रैल को भरणी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है और ये यहाँ पे रहेंगे 11 मई 2026 तक। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है और हर व्यक्ति का इनिशिएटिव लेने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्रिएटिविटी में 8 में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है। करियर चेंज करने की कैपेबिलिटी और कॉन्फिडेंस भी हर व्यक्ति के अंदर आता है। पर्सनालिटी और अट्रैक्शन में भी इन्हेंसमेंट होता है और हर व्यक्ति अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फाइनेंशियल ग्रोथ और इनकम बूस्ट होने का ये सबसे बेहतर टाइम होता है। 26 डिग्री 20 मिनट के बाद सूर्यदेव जो हैं वो तीसरे नक्षत्र में मेष राशि के आएंगे, जिसे कहते हैं कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र होता है और ये यहाँ पे 11 मई 2026 का आएंगे और इसके बाद फिर ये दूसरी राशि में मतलब वृषभ राशि में ट्रांजिट कर जाएंगे। क्योंकि ये सूर्यदेव का खुद का नक्षत्र है तो इस टाइम हर व्यक्ति के अंदर पावर, अथॉरिटी बहुत ज़्यादा एनहांस होगी। लीडरशिप क्वालिटी बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस में बूस्ट आएगा, बिजनेस ग्रोथ होगा, फाइनेंशियल इंक्रीमेंट होगा, बिजनेस एक्सपांड होगा। यहाँ पे मोस्टली बिजनेस के एक्सपेंसेस जो हैं वो खुलते हैं, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ ईगो क्लैशेस भी होने की पूरी संभावनाएं होती हैं। हर व्यक्ति अपने टैलेंट का यूज़ करके हायर पोजीशन को प्राप्त कर सकता है और इस पॉजिटिव जो गोचर है उसका फ़ायदा उठा सकता है। अपने टैलेंट को इम्प्रूव करने का और अपने आप को प्रूव करने का ये बेस्ट टाइम पीरियड होता है। कुछ कॉशंस हैं जो इस पीरियड के दौरान जब मेष राशि में सूर्य आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को ले लेना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात, ओवर एम्बिशियस से हर व्यक्ति को बचना चाहिए। ईगो क्लैशेस ना हो, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हीट रिलेटेड इश्यूज जैसे बीपी इश्यूज, हेडेक या स्किन इश्यूज जो है होने की संभावना होती है। इससे हीट स्ट्रोक से हर व्यक्ति को इस टाइम के दौरान बचना चाहिए। अगर राशि की हम बात करते हैं तो सूर्य आपके अष्टम भाव का लॉर्ड है, जो आपके चतुर्थ भाव में आ रहा है। मतलब अष्टम भाव आपके 4th हाउस से कनेक्ट हो रहा है। 8th हाउस जो है सडन अप्स डाउन्स का हाउस होता है, मिस्ट्री का हाउस होता है, अकल्ट का हाउस होता है, रिसर्च का होता है, आपके ससुराल का भी हाउस होता है। और जब कभी 8th हाउस का लॉर्ड बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो ये इसकी एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। बट अगेन ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन कैसी है। आपकी कुंडली में सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में है तो डेफिनेट बात है यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन अगर सूर्य कमज़ोर है तो यहाँ पे थोड़ी सी इश्यूज जो हैं वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और अगेन डिपेंड करता है आपकी दशा और महादशा में भी। ये प्लेसमेंट आपके होम
लाइफ, एनवायरनमेंट, पीस और मदर से रिलेटेड है, क्योंकि सूर्य इस समय उच्च के होकर आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहली चीज़ आपको अपनी माता की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य अष्टम भाव के स्वामी हैं और उच्च के होकर चतुर्थ भाव में आ गए हैं, तो घर का एनवायरनमेंट भी थोड़ा सा अप्स डाउन रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा कलह कलेश भी हो सकता है। आपका मन जो है वो घर में नहीं लगेगा। अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि आप बैठे हुए हैं और किसी भी वजह से किसी छोटी सी बात पे बैठे बैठे थोड़ा सा इन्वायरमेंट गर्म हो रहा है, आपकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, तो बेचारे उसी समय आई सजेस्ट यू उठिएगा और थोड़ा घर के बाहर का चक्कर लगा के उसके बाद घर में आके बैठ जाइएगा। उस आर्ग्यूमेंट को हीट मत दीजिएगा, नहीं तो चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं। इमोशनली स्टेबिलिटी थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मन अशांत रहेगा, एंग्जाइटी की फीलिंग आ सकती है। आपके घर के काम, रेनोवेशन, प्रॉपर्टी मैटर्स या व्हीकल इश्यूज़ में भी आप बिजी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं इश्यूज़ की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि रेनोवेशन कराने का आपका मन है, आप खुशी से करा रहे हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि आपको रेनोवेशन कराना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी कि आपको अपने घर में करेक्शन कराना होगा और वहाँ पे भी क्लैशेस हो सकते हैं और आप उस पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बिजी रह सकते हैं। मतलब जो काम एक दिन में या 1 घंटे में हो सकता है वो काम शायद 3 दिन में हो, और वहाँ पे जाके आपका मेंटल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो, ये हो सिचुएशन आ सकती है। बार बार कुछ ना कुछ इशू जो है वो होता रहेगा। यहाँ पे आपकी अटेंशन जो है वो आपको घर में ज़्यादा देनी पड़ेगी, मतलब घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज जो है वो आता रहेगा। सन 4th हाउस में थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, हाँ वो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा देखभाल नहीं होता है किसको, कि इसके ऑपोजिट में उसकी डायरेक्शनल स्ट्रेंथ ज़्यादा स्ट्रांग होती है, लेकिन इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्शन फील हो सकता है, रेस्टलेस एंग्जाइटी हो सकती है। कभी कभी ऐसे में सडन सिचुएशन ऐसी आ सकती हैं कि इनहेरिटेंस या फैमिली मैटर्स में अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएँ जो कि आपको शॉक कर सके। कुछ पैटर्नल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे निकल सकते हैं। करियर साइड अगर देखा जाए तो सन जो सूर्य आपके दशम भाव को देख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग दृष्टि है, जिसकी वजह से आपके करियर में आपको ग्रोथ मिलेगा, फेम मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन वहीं पे मानसिक पीड़ा भी साथ में आपको घर में मिलती रहेगी। तो अथॉरिटी यहाँ पे बढ़ेगी करियर में, प्रोफेशनल लाइफ आपकी स्ट्रांग रहेगी। इनिशियली अगर देखा जाए तो करियर लाइफ आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल होगी, लेकिन पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ विल बी गुड और पर्सनल लाइफ में थोड़ी सी इश्यूज या थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की संभावना है। करियर अच्छा रहेगा, घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे मैंने बोला कोई ना कोई इश्यूज़ रहेगा जिसकी वजह से आपको घर में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और उस इन्वॉल्वमेंट में आपका थोड़ा सा मूड भी ख़राब रहेगा। ये टाइम आपको सिखाता है कि आप अपनी इनर फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करें। अगर घर में कोई प्रॉब्लम्स है तो आपको ही स्ट्रॉन्ग रह के घर की फैमिली की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना पड़ेगा, मतलब कि आप उसको छोड़ नहीं सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे इश्यूज सरफेस में आएंगी और आपका काम है उस इश्यूज को सॉल्व करना, तो वो आपको ही करना पड़ेगा। फैमिली, रिलेटिव्स, इन लॉज के साथ थोड़े बहुत इश्यूज भी आ सकते हैं। इंटरडिपेंडेंस की वजह से भी आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। एक एडवाइस है जो मैं आपको देना चाहूँगी कि इमोशनल बैलेंस को मेंटेन रखें, फैमिली को सपोर्ट करें, विल पावर आपकी यहाँ पे स्ट्रांग रहेगी, प्रॉब्लम्स को फेस करने की आपके अंदर हिम्मत भी बढ़ेगी। इसलिए बेटर है प्रॉब्लम को फेस करें, ना कि उसको अवॉइड करें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है पॉसिबल है, बट अगेन मैं बोलूँगी कि साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी और बर्डन भी बढ़ सकता है। मतलब ऐसा ज़रूर होगा कि एक बार आप चाहेंगे कोई प्रॉपर्टी खरीदना हो, आप देखेंगे तो हो सकता है कि एक बार में वो काम ना हो, आपको 2 बार करना पड़ेगा। जो आप चाहते हैं, आपकी मन पसंदा जो प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ में ना लगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। मतलब चीज़ें जो है वो होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो उतनी पॉजिटिव नहीं होंगी। मीन्स अगर गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो वो गाड़ी आपको मिलेगी जो आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन जो है वो अटक जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली जिस कलर के लिए आपने अप्लाई करा होगा वो कलर आपको नहीं मिल पाएगा, या फिर 1 या 2 बार आपको प्रयत्न करने पे वो काम होगा। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट जो है घर से रिलेटेड सारी चीज़ों में रहेगा, पॉजिटिव भी रहेगा, बट वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट आपका रहेगा। जो काम 1 दिन में हो सकता है उस काम को 2 या 3 दिन में ख़त्म करना होगा। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये वाला जो टाइम है ना ओवरऑल स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल है, लेकिन पर्सनल होम के लिए, पर्सनल टाइम के लिए थोड़ा सा चैलेंजेस, इमोशनल अप्स डाउन्स का टाइम है। ये एक तरीके का टेस्ट है आपके इनर स्ट्रेंथ का, और आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं,
अपनी सिचुएशन को ढंग से हैंडल करते हैं तो बस चीज़ें निकल आएंगी और चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो इस गोचर को एंजॉय करिए और अगर सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर बैठा है तो उसको स्ट्रांग बनाइए। अगर आपकी सूर्य की दशा, अंतर्दशा या महादशा चल रही है तो ये टाइम में आपको ज़्यादा इफेक्ट देखने को अपने मिलेगा, या फिर आपका कोई भी प्लैनेट जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा हुआ है तो भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। जब भी सूर्य गोचर में आता है, ट्रांजिट में आता है, तो ये कुछ चीज़ें जो हैं वो हर व्यक्ति को कर लेनी चाहिए। इससे आपका सूर्य जो है कुंडली में स्ट्रांग होता है। अगर वो नेगेटिव भी है तो भी आपको नेगेटिव फल नहीं देता है। सबसे पहली चीज़, आदित्य स्तोत्रम का पाठ करें। दूसरी चीज़, सूर्य को जल देते समय ओम आदित्याय नमः का मंत्र जाप करें। तीसरी चीज़, सूर्य गायत्री मंत्र का जाप जो है दिन में कम से कम 108 पर ज़रूर करें। और उसके बाद ये चौथा मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इसे 11 बार सुने या फिर पढ़ें। जपा कुसुम संकाशम कश्यपेय महाद्युतम तमोरिम सर्व पाप घनम प्रणतोस्विन दिवाकरम। अर्थात जो जपा के पुष्प की तरह जिनकी काया है, जो ऋषि कश्यप के पुत्र हैं, अंधकार जिनका शत्रु है और जिनके उदय होते ही सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसे सूर्यदेव को मैं नमन करती हूँ। डोनेशन में गुड़, गेहूं, घी से बनी हुई कोई चीज़ या फिर पर्टिकुलर ये चीज़ें भी आप ज़रूरतमंद को या मंदिरों में दान कर सकते हैं। इससे भी सूर्य जो है वो कुंडली में स्ट्रांग होता है और वो अच्छे फल देता है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सूर्य के इस गोचर का उच्च होने का अपनी पूरी लाइफ में एंजॉय करिए, इस गोचर का आनंद उठाइए। और इसके साथ साथ मैं हर राशि की सीरीज़ की 5 वीडियोस बना रही हूँ, जिसमें पहली वीडियो में हर राशि का नेचर बताऊंगी, दूसरी, तीसरी, चौथी वीडियो में उस राशि के नक्षत्र के बारे में बताऊंगी और 5वीं वीडियो में हर राशि के 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ के बारे में बताऊंगी। मतलब कि आपका लाइफ का पैटर्न कैसे होता है, आपका जीवन किस तरीके से होता है। तो अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में आप अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो फिर उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।